इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, हम पहुंचे इस्लामाबाद, हम जमहूरी हमला करेंगे, हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। के पास सिर्फ 3 दिन, इस्लामाबाद जाएंगे, कठपुतली को भगाएंगे, शफाफ इलेक्शन कराएंगे। बिलावल पुरअज़्म वजीर आजम की वजह से दहशतगर्दी की आग फिर भड़क उठी। मुल्क को खिलाड़ी की नहीं लीडर की जरूरत है। ओकारा और लेनाला खुर्द में अवामी मार्च के शुरा से खिताब। ये इस वक्त हमारी अपोजिशन है साइबेरिया के भेड़िए, जो एक सर्कल बना के बैठे हुए हैं कि कौन आंख ब्लिंक करे। सबको डर ये पड़ा हुआ है कि ये ना हो कि मेरी आंख बंद हो तो पिछला जाके कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ले, मेरी आंख बंद हो तो ये ना हो कि इमरान खान से डील कर ले। इनमें से किसी को भी एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है। अपोजिशन रहनुमाओं के लिए साइबेरिया के भेड़ियों की मिसाल। हिज़्ब खिलाफ ने अदम एतमाद पर जिन लोगों के नाम लिए, उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियालो को जरदारी फैमिली से पार्टी वापस लेने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तंज। आबादी साहब का बड़ा मशहूर शेर है ना कि तू शाकर आप सियाड़ा है, साडा चेहरा वेख हालात ना पूछ। तो जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब के चेहरे पे पता चल गया होगा आपको कि कितनी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है। आज तो 48 घंटे नहीं, अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊंच नीच होती है और जितनी ज्यादा पार्टी चार्ज होगी उतनी ऊंच नीच ज्यादा होगी। इससे कभी डर नहीं लगता। इसका मतलब है पार्टी में जान है। तुम तहरीक इंसाफ के कारकुन हो, ये 2 नंबर पीपल्स पार्टी के किराए के टट्टू नहीं हो। अली जैदी ने जियालो को किराए के टट्टू कह दिया। कराची के स्कूल उजड़े और अस्पताल बिगड़े हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी की टंडो जाम में गुफ्तगू। शहर कायद की खराब हालत का जिम्मेदार आसिफ जरदारी करार। कराची के स्कूल अगर उजड़े हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? कराची के अगर अस्पताल बिगड़े हुए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? वफाक ने तो इनके फंसे हुए कामों को अपनी तरफ से एडिशनल पैसे देकर उनको रवा दवा किया है, लेकिन फिर भी ये रखनांदाजी करते हैं। कराची के आज हालात जो है उसकी जिम्मेदार पीपीपी जरदारी है। पेशावर की इमामिया मस्जिद में खुदकुश हमले की तहकीकात। बमबार की शनाख्त हो गई। 2 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ। धमाके में मुलव्विस 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। पेशावर की मस्जिद पर हमले के मजीद 5 जख्मी शहीद। शुहदा की तादाद 62 हो गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। दहशतगर्दी के मंसूबा साजों की गिरफ्तारी का मुतालबा। औरंगी टाउन में मिनी बस के कंडक्टर का खातून मुसाफिर को थप्पड़। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। ड्राइवर ने मुलजिम को कल लाने का वादा कर लिया। हुकाम का मौक़िफ़। बस अड्डों को कराची से बाहर होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। ली मार्केट स्टैंड खत्म करके प्लाजा बनाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर के एमसी से जवाब तलब। पाकिस्तान जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार। अरब इमारात भी ग्रे लिस्ट में दाखिल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में इजलास। पाकिस्तान का प्लान ऑफ एक्शन के 27 में से 26 पर अमल दरामद। इजलास में इजहार इत्मीनान।
تجارت اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ گیا. ایک ہفتے کے دوران زر مبادلہ ذخائر میں 35 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کمی. راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا دن پاکستان نے 4 وکٹوں پر 476 رنز بنا کر پہلے اننگ ڈکلیئر کر دی. آسٹریلیا کی بیٹنگ بغیر کسی نقصان کے 5 رنز بنا لیے. دیجیے ان قابل نفرت ہاتھوں کو جنہوں نے اپنی بہن کا سودا کیا تھا. نکال دیجیے ان بے غیرت آنکھوں کو جو اپنی بہن پر اٹھتی رہی. مجھے موت کا حکم سنا دیجیے جج صاحب. مجھے موت کا حکم سنا دیجیے جج صاحب. مر جائے گا نصیر, وہ مر جائے گا. اسے تلاش کرنا بہت ضروری ہے. 7 بار درود شریف پڑھ, 11 بار لا حول ولا قوت اور 2 بار سورہ والناس. کوئی آواز نہیں آئے گی. مسعود اختر کا 82 برس کی عمر میں انتقال. صدارتی ایوارڈ یافتہ سینئر اداکار کی موت پر نامور شخصیات کا اظہار افسوس. 3 روزہ کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز. 60 سے زائد فکری نشستوں کا اہتمام. دنیا بھر سے آئے ادیب اور فنون لطیفہ سے وابستہ افراد کی شرکت. سبی میں تاریخی و ثقافتی میلہ و مویشیاں سج گیا. خواتین اور بچوں کے لیے مینا بازار کا بھی اہتمام. اسٹالز پر رش. Unlike you going up there alone. You know what day it is? Therapy, and Mountain's always listen and never talk back. Watch the weather. I will. Hey, see anyone else up there? No, just us. اور ہالی ووڈ مووی انفینائٹ اسٹارم کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا. سچی کہانی پر مبنی فلم 25 اپریل کو بڑی اسکرین کی زینت بنے گی.